कोऑर्डिनेशन तो तुम्हारे 12th में बहुत कम है, ये लगा लो 10% है बस। असली कोऑर्डिनेशन तो तुम मास्टर्स में अगर कोई केमिस्ट्री लेता है ना, ये तो पढ़ते हो, इतनी मजेदार है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरी एक बुक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, काफी अच्छा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, पीएचडी में बहुत लोग रिसर्च करते हैं इस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, जो तुम्हारा बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, तभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में भी, नीट, जेई नेट में, गेट में, आईआईटी जैम में, सब जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? चलो, किसी को रिसर्च में जाना हो तो बात कर लेना मेरे से, ठीक है? वैसे तो तुम लोग डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो फिलहाल, उसी सफर में हो, ठीक है? तो टुडे इज 23rd अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं है, है ना? ऑप्शन ही तो है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए एंड देखिए कि क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन को देख के। कुसुम आंसर नहीं बताना है बेटा, जिसको आंसर देना है वो एक्सप्लेनेशन के साथ रेडी रहे कि वाई, अगर अकॉर्डिंग टू यू बी इज करेक्ट तो वाई सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? और वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। बताओ भाई, सेकंड बोला है तुमने, बताओ सेकंड क्यों करेक्ट है? सुंदू साहब बताओ। मैम इसमें log k की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से सेकंड करेक्ट है। वैसे हाँ 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 हाँ, बोलो। किसी किसी में हम ये देखते हैं कि इसमें तो ऐसा नहीं है कि इसमें log k की वैल्यू दी है, किसी किसी में हम ये देखते हैं कि वैसा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो रिंग वाले होते हैं वो भी चिलेशन होते हैं चिलेशन स्टेबल। चिलेशन चिलेशन रिलेशन वाली, इसमें अभी मुंह पे नहीं आ रहा। कोई बात तो नहीं। इसमें हम ये देखेंगे log k की वैल्यू, इसमें देखो चिलेशन जो, वाला पहले लगा था। ठीक है, देखो चिलेशन वाला यहाँ पे आप बोल सकते हो, थर्ड वाले में जो है चिलेशन है, बट वो वाला स्टेबल नहीं बनता, रिंग में स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से उसका लोग के कम दिखाई दे रहा है आपको। बट फिलहाल आपको लोग के की वैल्यूज दी है, लोग के यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिखा रहा है ना? तो यहाँ पे आपको बस ये चेक करना है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो ना, तो आप लिखते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हो, ठीक है? तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा। तो यानी कि जिसका सबसे ज्यादा लोग के की वैल्यू है, इट मींस उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। तो ध्यान रखना, जिसका लोग के की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है? तो आप लोग के की वैल्यूज को देख के बता सकते हैं कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, जब ये खत्म होता है चैप्टर, वहां पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये वहां से मैंने दे दिया था, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन करो। आंसर नहीं दोगे बेटा, आप हैंड रेस करो, एंड जैसे सुंदूस ने अभी एक्सप्लेनेशन दी वैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन के साथ रेडी रहना है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर तुमने पढ़ा है ना इस चैप्टर को ढंग से, तो आराम से तुम 8 नंबर ले लोगे, इसमें कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल ही नहीं आता है इस चैप्टर में से कुछ भी। हाँ चलो हैंड रेस करो। अर्पिता ने कर लिया, वेरी गुड। कुसुम ने, प्रियांशु ने, सुंदूस ने, वेरी गुड। और अनुष्वा ने, ठीक है। और दीपू बेटा, ये चैप्टर पढ़ा तुमने, पढ़ चुके हो? हाँ मैम पढ़ा हूँ, लेकिन जो जो हार्ड वाला टॉपिक है ना मैम वो नहीं पढ़ा हूँ, बस इयान रूल पढ़ा हूँ, आयुपैक पढ़ा हूँ। अच्छा, बीबीटी नहीं पढ़े? नहीं मैम। जो पेपर में आता है तुमने वही नहीं पढ़ा, पता है? जो तुमने पढ़ा है वो उसके आने के चांसेस कम है। ओके, अर्पिता बताओ मेरे को। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3? कैसे सोचा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा?
मैम क्योंकि इसमें वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है कि जो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी और उतनी ही कम वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होगी। तो वेरी गुड, उस हिसाब से H2O का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए सारे। इन्होंने पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में कलर वाले से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। बट विल बी द करेक्ट ऑर्डर अब्सॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। आपको बेसिकली वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आप ये देख लो, आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना वेवलेंथ आपका कम होगा। अब वो किस में ज्यादा होगी? जहां पे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो अच्छे से अप्रोच कर पाएगा किसको? मेटल के डी ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा उसमें स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा एंड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है साइनाइड, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इनमें, फिर उसके बाद अमोनिया और उसके बाद वाटर। ध्यान रखना, अमोनिया और वाटर का कंपैरिजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वाटर से, तो यानी कि जो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा देन अमोनिया वाला एंड लास्ट में साइनाइड वाला, ठीक है। कि कौन से पे बेस था ये? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां से था ये क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से था ये क्वेश्चन, ठीक है। इस बार पूरे चांसेस है CFT से क्वेश्चन आने का, ठीक है, क्योंकि आया नहीं है 2 साल से क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, बस मेरे को अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते रहो और करते रहो बस। हाँ करो। सुंदूस और कुसुम हो गया क्या तुम दोनों का? यस मैम, हो गया। ठीक है, मैम वैसे वो पहले का हाथ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। अर्पिता का हो गया है। बाकी सोचो, आसान है क्वेश्चन, कर लोगे। नोटबुक में लिख के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। दीपक का हो गया है। हाँ दीपक, एक्सप्लेन कर बेटा। मैम इसमें 0.2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, हाँ, यानी जो हमारे 2 क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर रहेंगे, वेरी गुड। तो हमारे टोटल 3 मोल बनेंगे। हाँ, मतलब जब वाटर में डालेंगे तो 3 मोल में ब्रेक होगा, तो उसका सेकंड ऑप्शन रहेगा 1:2। देखो इधर देखो, इसको कैसे करोगे? वैसे तो थोड़ा सा इन्होंने मॉल कंसेप्ट घुसा दिया, बट वो इजी है, कर लोगे, ठीक है। आपको पता है 0.1 मोल जो भी ये कॉम्प्लेक्स है उससे तुम्हें 0.2 मोल AgCl मिल रहा है। तो हमें 1 मोल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए कितना मिलेगा? मुझे 2 मोल मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। 2 मोल Yes, ma'am. AgCl मिलेंगे। तो 2 मोल AgCl मिलने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? अंदर एक ही Cl होगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रहा होगा, ठीक है। और जब इन्होंने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिले? 2 AgCl मिले, ठीक है। तो प्लस ठीक है, और इसको डिसोसिएट करवा दो इन्होंने, क्योंकि आयंस की उसमें पूछा है। तो 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे 1:2 इलेक्ट्रोलाइट होगा, हो जाएगा। देखो मुस्कान, ठीक है क्या? यस मैम। हाँ ठीक है, 1:2। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। जिसको आ रहा है वो हैंड रेज करता जाए। अभी मुझे 7 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है इस क्वेश्चन के लिए। कुसुम, प्रियांशु, मुस्कान, अनुष्वा, कोमल, साहिबा, सुंदूस, दीपक। आज वो नहीं आया ना, सात्विक नहीं आया। हाँ, नेहा, अर्पिता, वेरी गुड। नेहा आप बताइए बेटा। नेहा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 1 मोल जब इसका रिएक्ट करोगे एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ तो 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। यस, तो यानी कि 3 Cl क्या रहे होंगे? बाहर रहे होंगे, तभी आपको 3 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। क्विक आंसर करना है बेटा ऐसे क्वेश्चंस में,
ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कीजिए। आयुपेक नेमिंग से रिलेटेड है बेटा, पढ़ लो आराम से। हाँ जी, मुस्कान आप बताओ। मुस्कान। मैम वो पहले का है, मैं भी कर रही थी, वैसे बी होगा। बी होगा। डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4। 4। 4 कैसे होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी भाई। 4 नहीं होगी प्लेटिनम। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन 4 में, कोऑर्डिनेशन 4 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बाकी आप निकाल के भी देख लो, ये तो न्यूट्रल है, इसका तो 0 होगा, तो x - 2 = 0, x हो जाएगा +2। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकेंड दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा आपको वो बताना है। पढ़ो इसको आराम से। आप लोगों के अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आए होंगे ना? नो मैम। मैम वैसे कब आएंगे कुछ पता है? हाँ, 5 दिन पहले आएंगे ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, हैंड रेज हो गए हैं यहाँ पे बच्चों के, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। कोमल आप बताओ। कोमल। मैम इसमें फर्स्ट आंसर होगा। फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक सिस बनने वाला है और एक ट्रांस बनने वाला है। ठीक है, इनमें नहीं पॉसिबल है तीनों में सिस और ट्रांस। ठीक है, और एक Ma3B3 वाला भी ध्यान रखना, इसमें 2 बनते हैं, फेशियल और मेरिटोनियल। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर होता है, तो मैंने बता दिया। वैसे आगे शायद क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। क्वेश्चन आज काउंट करते जाना भाई। 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा कम था तुम्हारा रिस्पॉन्स, बट इसमें सही है। करो। कुसुम, लक्षिता, प्रांशु, सुंदु, साहिबा, कोमल, मुस्कान। वेरी गुड। अर्पिता, दीपक, अनुशुआ, करो। और कौन है यहाँ पे? सलोनी। सलोनी आंसर बताओगी इसका मुझे? रिजुल, रमिता, नेहा। दीपक बताओ। दीपक विदाउट सरनेम जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। बेटा बोलना पड़ेगा अपने ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। 50 क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे में, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? और वो तभी होंगे जब तुम्हारी साइड से क्विक आंसर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बस तुम यहाँ पे रिवीजन के लिए आ रहे हो, आप ये देखने के लिए आ रहे हो कि हमें कितना आता है ये चैप्टर, और जहां जहां डाउट होगा वहां पे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, क्या होगा तुम लोगों के अकॉर्डिंग? मैम थर्ड। ठीक है, 8000 बोल रहे हो। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSC है वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको टेट्राहेड्रल के लिए बताना है क्या रिलेशन होता है। 4/9 9/4 मत लिख के आना, 4/9 होता है। 4/9 इंटू 18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मैम वैसे भी कम होती है उसकी CFS 4 की इसमें सारे, कोऑर्डिनेशन। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, इसमें सारे ऑप्शन ज्यादा वाले दे रखे हैं, बाकी निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करो। जो माइक म्यूट करेगा प्लीज वही मुझे बताए।
सलोनी, सलोनी मैम फर्स्ट। फर्स्ट होगा, क्यों होगा बच्चे फर्स्ट? मैम SCN और NCSN। हाँ हाँ ठीक है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे। 9th करो, बहुत इजी था ये, ठीक है। 9th करो। साइबर 9th हो गया? यस मैम। बताओ बेटा। फोर्थ मैम नो आइसोमरिज्म। वाई? मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। जिसने भी आयनाइजेशन पे टिक मारा है ध्यान देना, किया होगा मुझे पता है तुम लोगों ने आयनाइजेशन, ठीक है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, तो Cl है तो नो आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 10th क्वेश्चन करो। हाँ जी, क्या होगा दीपक 10th का? मैम फर्स्ट। H2O3 नेगेटिव। A chelating ligand has two or more than two donor atom to bind a single metal atom. Which of the following is not a chelating ligand? Yes. Oxalato तुम्हारा क्या है? Chelating ligand है। And Yes, ma'am. इथेरिन डायमीन भी, तो ये तीनों ही चिलेटिंग लिगेंड है, जबकि फर्स्ट वाला थायोसल्फेटो नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा? ठीक है, इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा। ध्यान रखना चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं? जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है वो रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें 5 और 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। 6 से ज्यादा जाओगे तो वो रिंग जो है स्टेबल नहीं बनेगी। बट तुम्हें इतना ध्यान रखना है जो चिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। ये वाला करो, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एज अ लिगेंड। हाँ, कौन सा इसमें से लिगेंड नहीं है? NO है क्या? है मैम। NO है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. NH4 प्लस नहीं है, लेकिन बाकी नहीं तीनों है। है। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम, फटाफट से करते जाओ। 12 पे फटाफट, 12th वाला करो आराम से, आराम से इन द सेंस करो जल्दी, बट सोच समझ के आंसर करना, कम टाइम में। हाँ जी, एक का कलर वॉयलेट है, दूसरे का ग्रेइश ग्रीन है। कैसे एग्जिस्ट करेंगे ये टाइप के आइसोमेरिज्म, बताओ भाई। हाँ जी बताओ। क्या किया? मैम सोलवेट। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, सोलवेट, वाटर का लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है अंदर बाहर, ठीक है। इसका आयुपेक नेम बताओ 13 क्वेश्चन का। पहले आंसर नहीं बताओ कोमल। थर्ड आ रहा है क्या सबका? Yes, ma'am. पहले क्या लिखोगे? हाँ, लिगेंड जब आप नेमिंग करते हो, क्योंकि पहले आप लिगेंड की नेमिंग करते हो, तो लिगेंड की नेमिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ध्यान रखना डी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपन अल्फाबेटिकल में, अमीन का ए कंसिडर कर रहे हैं और डबल एम आ रहा है अमीन में, ठीक है। वैसे तो स्पेलिंग के साथ खेलता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। डाइअमीन, देन क्लोराइडो सी, देन नाइट्राइटो का N, प्लेटिनम 2। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका -1, इसका -1, तो प्लेटिनम पे क्या आ जाएगा? +2 का आ जाएगा। +2. ओके, 14th क्वेश्चन करो। FeCO5 की शेप बतानी है तुम्हें।
हो गया? हिमांशी? यस मैम। हिमांशी बताओगी? हिमांशी या शालिनी? भैया आप लोग बोल नहीं रहे। मैं होगा। सी होगा। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल? यस मैम। यस मैम। यस, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा इसका। कैसे होगा एक बार वो भी देख लो। ठीक है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, या तो DsP3 मिलेगी या sp3d। और ध्यान रखना जो इसमें टी यूज होती है वो कौन सी होती है, dz² यूज होती है। अब कैसे होगा, आयरन क्या है यहाँ पे, आयरन +0 में है। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s2। तो किस तरीके से होगा, क्योंकि आपका CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैकेंट, तो ये हो जाएगी DsP3। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को मिलेगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। जिसने बीबीटी नहीं पढ़ी है वही पेपर में आने वाला है, तो प्लीज वो तो पढ़ लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट करो। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 15th पे आ गए हम। 15th पे, which of the following will give maximum number of isomer? Are 27 स्टूडेंट्स हैं। सात्विक लेट हो गया बेटा आज। यस मैम। ठीक है, बताओ भाई। कल DNF लोग का वंश वो लगाएंगे, ऐसी टॉप 50 क्वेश्चंस का। सोचो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। हाँ जी, क्या लग रहा है? मैम डी। मैम डी। बी है डी? डी मैम डी। लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। हाँ, फोर्थ, ये बोला करो, फोर्थ या लास्ट, है ना? यस। देखो इधर आओ एक बार, इसमें तो सिस ट्रांस बनेगा। ठीक है, ओके। इसमें भी देखो, इसमें तो नहीं पॉसिबल, ज्यादा नहीं बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो बेचारा क्या ही दिखाएगा, कुछ नहीं दिखा पाएगा ये, है ना? कुछ भी तो नहीं दिखा पाएगा ये, कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखो, इसमें सिस ट्रांस तो बनेंगे ही बनेंगे जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, और साथ में लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक बार SCN से कनेक्ट होगा और NCS तो उसके भी बनेंगे, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमर दिखाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं पेपर में। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन में ना, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ना इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब हर टॉपिक से पूछते रहते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट एक बीबीटी वाला है, एक CFT वाला और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला टॉपिक है। तो अगर वैसे तो सब पढ़ के जा रहे हो कोऑर्डिनेशन, बट अगर कोई पढ़ के ही नहीं जा रहा कोऑर्डिनेशन, तो बीबीटी CFT कर जाना, और क्या बोलते हैं, कौन सा बताया मैंने अभी, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला टॉपिक कर जाना। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने, एक तो फंस जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 16। Among the following which is not pi bonded organometallic compound? आई होप ये वाला भी पढ़ा हो आपने, जो पूरा चैप्टर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और ये वाला कोऑर्डिनेशन वाला। पहला तुम्हारा जिस सोल्ट है। ठीक है, जिस सोल्ट कैसे बनता है तुम्हारा मालूम है, इस तरीके से होता है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज योर पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा इस तरीके से होता है, फेरोसीन। ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ते हो डिटेल में, लेकिन अभी तुम्हारा बहुत कम है। ठीक है, और ये तुम्हारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से, समझ गए? नोट्स में है मेरे ये। और ये बेचारा क्या है, पाई बॉन्डेड नहीं है, बाकी सारे क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बेटा। Which of the following coordination compounds would, मैम ये इतना का मतलब पाई बॉन्ड होता है। ईटा, ईटा क्या होता है बच्चे, हैप्टिसिटी होता है। मैंने जान करके नहीं बताया इसमें, पर अब देख लो। ईटा का मतलब होता है हैप्टिसिटी।
ठीक है, ईटा 2 का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे क्या है, दो, ये जो प्लेटिनम है इस तरीके से दो पाई बॉन्ड, ये एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। ईटा 5 का मतलब क्या होता है, ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे। ठीक है, ईटा 6 का मतलब क्या है, ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है आपका क्रोमियम। ठीक है जी, समझ गए। और ईटा 2 का मतलब क्या है, इस तरीके से पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये मतलब होता है, हैप्टिसिटी होता है ये, पूरा एक अलग टॉपिक होता है, बट वही है, तुम्हें नहीं पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सोचो समझो और आंसर दो। हाँ जी, क्या लग रहा है? मैम फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट नहीं करेगा, पेंटामीन बनाना एक बार इन सबको, पेंटा अमीन नाइट्रो, नहीं ये तो नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये देखो डाइअमीन डाइक्लोराइडो, ये तो स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ट्रांस डाइसाइनो, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, और ये क्रोमियम का क्लोराइड है। ठीक है, ये भी नहीं करेगा। एंड इसमें देखो ये तो बहुत पॉपुलर है भाई, देख के ही आ जाना चाहिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स तो 200% करेगा, एक ये और एक इसका भाई होता है ऑक्सलेट वाला, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। चलो ना आगे 18 पे आओ। Which one of the following is expected to exhibit optical isomerism? वेरी गुड, हैंड रेज करो। हाँ प्रियांशु बोलो। मैम सी। सी होगा। कोमल? यस मैम सी होगा। देखो बाकी सारे तो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये वाला देखो किस तरीके से बनाने वाले हो आप इसको, इस तरीके से बना दूं। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन पास यहाँ से नहीं होगा। कुछ पॉपुलर एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो आइसोमेरिज्म में भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप उतना कर लेना। अब मेरे नोट्स में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मैंने बताया हुआ है, इतना मत करना आप इस टाइम पे। अगर किसी को रिवाइज करना है सिर्फ एनसीईआरटी वाला रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी वाला, और एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं काफी, वो आप कर सकते हो अगर अब नहीं किया है तो। ठीक है, अगर कभी पढ़ा ही नहीं तो फिर रहने दो, अब मत पढ़ना इस टॉपिक को, बहुत टाइम खाएगा वरना। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, कोई भी एंट्रेंस दोगे ये क्वेश्चन पक्का आता है। ये 19th क्वेश्चन, करो हैंड्रेस। सात्विक आप बताओगे, ठीक है? यस मैम हो गया। हाँ बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन sp3 dsp2 एंड sp3। ठीक है, देखो ये तो वैसे मुंह जबानी याद होने चाहिए, तीनों कॉम्प्लेक्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे निकल +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज CO न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 3T8 4s2 होगा, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो सारे के सारे पेयरिंग हो जाएंगे, S वाले भी D में चले जाएंगे, तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो अपने को 4 चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज 4 CO आएंगे उसके साथ बॉन्ड बनाने, तो इसकी एवरेजेशन sp3 होती है। तो sp3 होती है, डायमैग्नेटिक होता है, एंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, और टेट्राहेड्रल होता है।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो निकल 2+ आएगा, निकल 2+ होता है D8, तो मैं इसमें ही करके दिखा देती हूँ। D8 का मतलब क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस तरीके से क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, DsP2 मिलेगा, DsP2, DsP2। ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड फोर्थ चीज होगी इसकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in behavior? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, जिस आजकल ये दोनों पूछ रहे हैं एक साथ मिला के, जो इनर भी हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो, डायमैग्नेटिक भी हो, सोच समझ के आंसर करना। सोचो, डन मैम। वेरी गुड, ओके डन मैम। वेरी गुड, हो 5 गया मैम। स्टूडेंट्स का हो गया है, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। और सोचो बेटा, नोट उस पे लिखो, रफ नोटबुक में लिख के देखो, निकल के आएगा आंसर। अर्पिता हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अर्पिता नहीं बोला है क्या, कि कोई और बोला है? अच्छा, ऑप्शन डी, और बताओ। सेकंड आ रहा है। मैम सी आ रहा है मेरा। मैम थर्ड आ रहा है। थर्ड ऑप्शन। मैम थर्ड ऑप्शन। ए भी Third. बोल दो, किसी का ए आ रहा है तो, नहीं आ रहा है A तो चलो इधर आओ। थर्ड है मैम। देखो जिंक 2+ तो हमेशा sp3 बनाएगा, ध्यान रखना, हालांकि ये डायमैग्नेटिक है, सॉरी sp3 नहीं, sp3d2 डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे d10 होता है, ठीक है। तो ये कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकता। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज करता है, 3d वाली, ठीक है। इसमें देखो क्रोमियम 3+ d3 होता है, तो इसमें क्या होगा, इधर देखो मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3d हो गया, ये यहाँ पे 4s आएगा और यहाँ पे p आएगा। अब यहाँ पे पेयरिंग मत करा देना, क्योंकि पेयरिंग कराने से कुछ मिलेगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि हमें d खाली चाहिए होती है, हमें 2 ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो d2sp3 इनर तो है, ध्यान से सुन लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है बट डायमैग्नेटिक नहीं है। 3.8 इसका बोहर मैग्नेटोन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। डी देखो, डी में क्या है, निकल 2+, D7 नहीं D8 बेटा, ठीक है। निकल क्या होता है, 28 होता है ना, 3d8 4s2, तो निकल के, अच्छा नहीं मैं सी बाद में करूंगी, वैसे सी इसका आंसर है, ठीक है। 6 7 8। अब देखो, अगर तुम ये बोल रहे हो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मान लिया, वैसे तो अमोनिया बॉर्डर लाइन पे होता है, वो किसी के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, किसी के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर मान लो तुम इसको अमोनिया को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान भी लेते और इसकी पेयरिंग करवा भी देते, लेकिन इससे मिलेगा क्या तुम्हें, पेयरिंग अपन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अपन को D2 खाली चाहिए ना अंदर वाली, बट पेयरिंग करवाने से तो मिल ही नहीं रही है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, जब ये हमारा कुछ फायदा ही नहीं करवा रहा तो पड़े रहे इसको। तो ये क्या होने वाला है, sp3d2, तो sp3d2 ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, पैरा होगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, आई होप क्लियर हो गए होंगे बाकी। कोबाल्ट +3 में क्या है, मैंने चिल्ला के बहुत बार बोला था कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट 7 सारे हेलोजेंस और थायोसाइनेट, सल्फाइड और नाइट्राइड। इतना नहीं आता, ये मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया है, बट इतना नहीं आता, ध्यान रखना।
कोबाल्ट 3 के साथ ऑलमोस्ट सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, या तो अमोनिया लगा होगा, या वोटर लगा होगा, या ऑक्सलेट लगा होगा। ये तीनों आते हैं नीट लेवल तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, D6 होगा, और D6 है तो सारी की सारी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो D2sp3 डायमैग्नेटिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो C इसका करेक्ट है। अभी डाउट है तो पूछो किसी को, हो जाएगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अर्पिता हो जाएगा अभी वो? यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करो। तुम्हारे वहां पे भी मौसम खराब हो रहा है क्या दिल्ली में? मैम हिमाचल में तो हो रहा है। मैम कल बारिश हुई थी। अच्छा, यहाँ पे तूफान आ रहा है भाई, हरियाणा में तो, हमारी साइड। अच्छा ठीक है, बताओ हो गया क्या? अच्छा धूप निकल रही है। यस मैम, हो गया। यस ठीक है, मैम। बताओ जी क्या लग मैम रहा है? लास्ट। मैम फोर्थ मैम ऑप्शन। लास्ट। शाबाश। देखो इसमें क्रोमियम +3 में है बच्चे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 3.83, इट मींस इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिखाया था ना मैंने। यस मैम। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देखो ये CFT से है, तो ये दो में स्प्लिट होता है, T2G में और EG में। T2G क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे आ जाएगा T2G, और ऊपर EG में। तो इसको इस तरीके से फिल करोगे। एंड जो ये T2G वाली होती है वो कौन सी होती है? इन बिटवीन एक्सिस वाली ऑर्बिटल्स होती है। तो DXY, DYZ एंड DZX में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे और इसी में से ही आ जाएगा पेपर में। ये क्वेश्चन करो। आराम से पढ़ना बस। मैम ऐसे निकालेंगे, पहले म्यू की वैल्यू देखेंगे इसमें। फिर से बोलो क्या कह रहे हो? आप यहाँ से लिखा है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, हाँ, तो उसके लिए हम इसके लिए तुम ये देख लो सात्विक कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसमें Yes, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम ही होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू n इंटू n+2। ठीक है, कल वाला कॉम्प्लेक्स। कौन से वाला? थर्ड वाला, थर्ड। देखो Fe2+ में D6 होता है, तो D6 में कितना होगा? 4 होंगे सेकंड ना। वाला होगा ना मैम, बी वाला होगा। रुको मेरे को बनाने दो। इसमें D6 होगा 3, 4, 5, 6, तो इसमें 4 अनपेयर्ड होंगे। निकल 2+ में D8 होगा तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D4 होता है, और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो D5। तो भैया सबसे कम बी में आ रहा है बेटा, 2.8 के आसपास आएगा इसका बोर मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए ना? गलती से भी गलती मत करके आना इन क्वेश्चंस में, बता दे रही हूँ मैं। हो जाएगा तो बताओ, कोई डाउट है? चलो नहीं है तो 23 करो। मैं आज एक और मॉक टेस्ट भेज दूंगी, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग में भेज दूंगी। अभी तुम 11th वाला कर लेना जिन्होंने नहीं किया, अभी 10 वाला ही किया आई गेस कुछ बच्चों ने, तो मैं भेज दूंगी। अर्पिता मुझे वो 10th वाला मॉक टेस्ट करके भेजोगी तुम कल तक, कल मॉर्निंग तक टाइम निकाल के। हाँ जी, MnCN6 नेगेटिव क्या लग रहा है दीपक? बी ऑप्शन। D2sp3 लग रहा है क्या? Mn3+, पहले तो देखो Yes, Mn होता क्या है? Yes. 3d5 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे अपने? 2 यहाँ से गए और एक यहाँ से, 3d4।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 साइनाइड स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब हमें D2 खाली मिल गई तो D2sp3 हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अगर कोई इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछता तो कितना आता, 2.8 के आसपास। मैम। हाँ मैम पेयरिंग सिर्फ EG से T2G में होती है ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं करानी आपको। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली मत करो, इसको VBT वाले से करो। तो मैम वैसे पूछ रहा हूँ, अगर पेयरिंग कराना चाहे तो मैम इसका पेयर भी जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो पेयर हो सकता है ना, इसलिए पूछ रहा कौन हूँ। सा? ये चलो भी मैं तो उससे खाली है। करके दिखाती हूँ। नहीं, वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा। इधर देखो, अगर मैं बोलूँ इसका D4 है तो ये D4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आप ऐसे करते हो, EG T2G करते हो, ठीक है। तो 1 2 3 तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, बस यही तो कर रहे हो ना आप। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये तो ठीक है, CFT ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेंशन किया है, लेकिन यही तुम VBT में करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा CFT वाला मेथड, लेकिन जब उसने हाइब्रिडाइजेशन का कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप वो VBT से करके आओगे, ठीक है। ध्यान रखना ये वाली बात। तो इसका D2sp3 होगा एंड ऑक्टाहेड्रल होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो 2.8 के आसपास आ जाए। चले फिर आगे, चलो 24th क्वेश्चन करो। इसमें शायद एक से ज्यादा करेक्ट है, एक बार चेक करना, मैं भी देखती हूँ। हाँ, एक से ज्यादा ही करेक्ट है, करो। मैम मोर देन में 2 ही ठीक है ना इसमें? नहीं नहीं, अब एक से ज्यादा है, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। पहले ये वाला करो, फर्स्ट वाला। डन मैम। डन। क्या आ रहा है? फर्स्ट एंड मैम थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आ रहा है। देखो इसमें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, और इसमें क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। तो D6 को किस तरीके से दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 4 है, क्योंकि वीक फील्डिंग है ना, पेयरिंग नहीं होंगी, इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यस, ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। कौन सा क्वेश्चन है? 25th। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं अपने बस। Aqueous pink color of cobalt chloride changes to deep blue on addition of excess of HCl. This is because इसमें भी more than one correct है। मैम हो गया। ठीक है, हाँ ओके। क्या आया है, क्या सोचा? मैम सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तुम कह रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में जा रहा है, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। वो तो ठीक है, टेट्राहेड्रल में जा रहा है, बट क्यों जा रहा है? पिंक से ब्लू में जा रहा है, कोई मुझे बताएगा इसका रीजन? T2G से EG में जा रहा है। हाँ जी, मैम वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं और क्लोराइड आयंस अंदर जा रहे हैं, तो हम थोड़ा कलर का डीपनेस बढ़ हाँ जाती है। हाँ ठीक है, कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो मैम कलर लाइट होता जाता है। मान लिया। और बोलो। T2G से EG में जा रहा है। वो तो जाएगा, क्योंकि टेट्रा में ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इसमें जा रहा है COCl4 में। चलो ठीक है, मान लिया, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन होगा? मैम थर्ड। थर्ड। ध्यान से सुनना, जैसे ये मैम पिंक से थर्ड ब्लू क्यों में जा होगा? रहा है, पिंक से ब्लू में जा रहा है, तो इसका इंटेंसिटी क्या है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? पहले मुझे ये बताओ, वेवलेंथ बताओ मुझे। इंक्रीज हो रही है,
Yes, अगर ma'am. वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी. स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल में कम होती है ऑक्टाहेड्रल से। इसीलिए वो क्या कर रहा है, जब वो पिंक से ब्लू में जा रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल से शिफ्ट हो रहा है टेट्राहेड्रल में। और थर्ड वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका आंसर होगा सेकंड और फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैं बोल रही हूँ पिंक से ब्लू में जा रहा है, ठीक है। वैसे इसका जो असली वाला रीजन है ना वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो तुम आगे पढ़ते हो, मतलब उसमें लेपोर्टे रूल्स, पिनलाओ ये सब पढ़ते हो, बट अभी के लिए सो दैट तुम कन्विंस हो जाओ, ध्यान से सुनो। पिंक से ब्लू में जा रहा है, इंटेंसिटी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, बस मुझे ये बता दो। मैम ये कैसे पता चलेगा कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है? विप की ओर से जाओ ना, कहाँ गया विप की ओर? मैम डिक्रीज होगी ना वेवलेंथ? क्यों? मैम क्योंकि ब्लू की तो कम होती है ना, वॉयलेट ब्लू की, पिंक और की उससे भी कम जाएगी, अच्छा ठीक है। हमें इसकी तो लगा इंटेंसिटी रेड से कुछ मिक्स ना ना करके नहीं नहीं, इसका मैं बताती हूँ। इसका जो होता है ना बिल्कुल लाइट पिंक कलर होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है लपोटे सिलेक्शन रूल आता है एक मिनट, उसमें लपोटेस फॉरबिडन होता है, तो जिसकी वजह से जो कलर आता है इसका एक्सपेरिमेंटल वो बिल्कुल लाइट पिंक आता है। तो जब ये पिंक से ब्लू में जाता है ना तो इसका इंटेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वालों की इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला तो ये। फिर तीसरा उन्होंने बोला है कि टेट्राहेड्रल हैव स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि टेट्राहेड्रल में तो स्प्लिटिंग कम ही होती है क्योंकि 4 लिगेंड होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में स्प्लिटिंग कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 मार्क करके आओगे, सेकंड और थर्ड। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब समझ जाना ऑक्टाहेड्रल से वो टेट्राहेड्रल में जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आया ऐसा क्वेश्चन, अगर ऑक्टाहेड्रल से वो टेट्राहेड्रल में जा रहा है पक्का उसके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा ही होगी। बेशक एनसीईआरटी की बुक में तुम्हारी एक टेबल बनी हुई है कलर वाली, उसमें देखना तुम, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कितना हो गया, 26 वाला करो। बोलो बोलो बोलो। एनर्जी डिक्रीज ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है हम उसके जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उससे क्लोरीन से, तो हाँ फिर अकॉर्डिंग एनर्जी उसकी कम हो जाएगी क्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स की। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, ओके मैम। बिल्कुल बोल सकते हो, बोल ही सकते हो, क्योंकि वाटर क्या है आपका, इसका एनर्जी ज्यादा है, एंड ये Cl तो बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, खराब किस्म का लिगेंड है ना, तो एनर्जी कम वेवलेंथ से ज्यादा। अब ठीक है, ये लो ये भी हटा दो, लो और अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल गई अब तो तुम्हें, ठीक है। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चल रही हूँ मैं। 26 करो बेटा, इसमें भी मोर देन 1 करेक्ट है। हाँ जी, हिट्रोलैप्टिक जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो, बताओ भाई कौन सा है वो? सेकंड एंड फोर्थ। वेरी गुड, आया था ना ये अपने अभी 2023 में आया था, बट वो आयुपेक नेमिंग मतलब आयुपेक नेमिंग दी हुई थी तब बताना था आपको, ठीक है। 27th क्वेश्चन करो। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लास्ट वाले पेजेस से क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में क्या होता है बताओ जी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑप्शन। ब्लड पिगमेंट में आयरन, विल्किंसन कैटलिस्ट, सोडियम। सोडियम। अच्छा विल्किंसन कैटलिस्ट का मुझे काम बताना, क्या काम होता है उसका? हाइड्रोजनेशन। और इसका वो बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? RHPPH3 और कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, RH ट्राइफिनाइल फोस्फीन क्लोराइड रोडियम, ठीक है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि PPH3 क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रल लिगेंड होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया ना अपना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। 20 कौन सा है? 28। हो गया। क्रोमियम +3 की क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन, बताओ, बोलो बोलो। हाँ, D2sp3 आएगी और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसकी देखो, बी वाले की कोबाल्ट 2+ है। या एक काम करो, बाकी कर, वैसे तो ये हो जाना चाहिए, बाकी कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेना। मैम एक कोबाल्ट जाएगा, sp2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? मैम DsP2 साइनाइड है तो मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। कोबाल्ट +2 होता है तुम लोगों का D7। ठीक है, तो D7 इसको कर लेना। और मैम ये निकल वाले का 4 5 6, हाँ जी बोलो। निकल वाले का sp3d2। sp3d2 होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 होगा। MnF6 देखो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मिल गया क्या? कोई फर्स्ट ही आ रहा है क्या? ऑप्शन मैम। मैम और ये सेकंड कितना हो आना। जाएगा? sp3d2 और इसका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वाला इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पलर में शायद ये गलत दिया हुआ है, चेक कर लेना एक बार। फर्स्ट आएगा इसका, हो जाएगा। 29 पे आओ अब। आई होप अभी निकालने आ गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन। 29 करो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाँ, ये गलत दिया हुआ है एग्जाम्पलर में, वो तो ठीक है, इसका आंसर गलत है एग्जाम्पलर में। अब तुम खुद निकालो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करें? वही सेम स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हो। मुस्कान तुम बताओ मुझे कैसा किया फर्स्ट का, ए का। मेरी तो +2 आ रही है। +2 कैसे आ रही है? NCS पे तो -1 का होता है और इस पे -2 होता है, तो कोबाल्ट भी +3 का हो जाएगा ना। हाँ जी, क्या कहते हो सारे Yes, के ma'am. सारे? इधर आओ, इस पे -2 तो यहाँ पे कोबाल्ट +4 में होना चाहिए। +4 इसमें आओ, ये प्लस इसको ऐसे लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा? +2 यहाँ +2 होना चाहिए क्योंकि S2 3 O3 2- होता है। एंड इसमें CO न्यूट्रल है, 0 तो यहाँ पे 0। क्या आएगा ऑप्शन? देखो, नजर मारो। C C ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने आना चाहिए। चलो, एक मतलब एक क्वेश्चन होता है ना जिसमें कि मतलब 2 कॉम्प्लेक्सेस दे देते हैं जैसे प्लेटिनम का, जिसमें मतलब कुछ अलग ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन समझ स्टेट लो, ऐसे वाले बोल रहे हो ना, 2 दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हो ना, वो मत करो, ठीक है। बट अगर स्टिल तुम्हें, शायद मैंने बताया, तुमने ही पूछा था शायद मेरे से कभी, ठीक है। अगर तुम्हें देखो, वैसे तो नहीं करना, ये नहीं पूछेंगे ये वाला, बट अगर स्टिल तुम्हें करना है तो नोट्स में एक बार बता कर लेना, इसको देख लेना, जस्ट रीड कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा उसी टाइम कि किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है इनको, ठीक है। वैसे छोड़ दो बेशक के लिए, नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, 30th क्वेश्चन। बट अगर पहले पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी ना आए तो मुझे बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO, क्या हो गया? लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ बतानी है तुम लोगों को मेरे को। सिनर्जिक बॉन्डिंग से है क्वेश्चन, ये बड़ा गंदा सा बना दिया मैंने। चलो सोचो और करो।
मैम डन। देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। तो कार्बन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं देता इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देके पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत ध्यान से। तो जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इनके पास पाई स्टार होता है सीओ के पास, तो वो पाई स्टार में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बॉन्ड इस तरीके से करेगा, पता है ना तुम्हें। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो जब इसके पाई स्टार में जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि जो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा। और अगर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। यही तो है सिनर्जिक इफेक्ट। अब यहाँ पे कैसे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और सीओ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होगा। कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाता शॉर्टेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ तो आपका आंसर आता MnCO प्लस। अगर मान लो वो ऑर्डर लगाने के लिए बोल दे, ऑर्डर लगाने के लिए बोल दे, तो अगर बोले लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगा दो तो सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा और फिर बी आएगा। क्यों बी सबसे पीछे क्यों आया, क्योंकि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो बैक बॉन्डिंग नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता तो सीओ का बॉन्ड भी स्ट्रेंथ ज्यादा कम नहीं होगा। समझ में आई ये वाली बात? ये तुम्हारा सिनर्जिक इफेक्ट है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना सीओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना सीओ का बॉन्ड लेंथ कम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। 31 करो, 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। कल डीएनएफ ब्लॉक पढ़ के आना भाई, ठीक है। और 2 दिन हम पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस करेंगे। और जिसको ऑर्गेनिक, एक काम करना, एक चीज और सुनो मेरी, इसको क्वेश्चन को बाद में देखना। अब तुम्हें पता है 5 मई को पेपर देने जाना है, रिवीजन तो करोगे ना? अगर जब ऑर्गेनिक की रिवीजन करोगे ना, सिर्फ जो आपके ऑर्गेनिक सीक्वेंस के मैंने आपको कराए थे ना क्वेश्चन, बस उनको रिवाइज कर जाना, ठीक है। खुद खुद से लिख लिख के करना है, खुद से लिख के देख लेना, वरना जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको भी अगर आप नजर मारोगे तो आपके माइंड में रह जाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऐसे रिवाइज करके जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, बताओ भाई कोबाल्ट +3 क्या होगा? मैम थर्ड। सी। मैम थर्ड ऑप्शन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस। लो स्पिन होगा, सारे के Yes, सारे ma'am. पेयर्ड हैं, वेरी गुड। ये वाला करो 32 क्वेश्चन, किसकी 0 CFSC होगी? देखते ही आ जाना चाहिए आंसर इसका। अगर आप निकाल के देख रहे हो इसको तो मतलब टाइम आपका बर्बाद हो गया पेपर में। ध्यान रखना D5 D10 की CFSC 0 होती है, निकाल के देख लो, बेशक निकाल के देखना। T2G में 3 फिल करो, ठीक है। और ये किसकी बात कर रही हूं मैं, इसमें हाई स्पिन में, और ये D10 तो हाई हो लो हो एक ही बात है। ये कितना होता है अपना 0.4 होता है ना, -0.4 × 3 + 0.6 × 2, देखो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि Fe3 + D5 होता है, तो इसका 0 होगी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। करो इसको।
एंटी कैंसर एजेंट बताओ कौन सा है? सेकंड मैम। सेकंड है सिस्प्लेटिन। ऐसे देखते हुए नजर मारते ही करना है। 34 करो, बताओ भाई ब्लू कलर कौन से कॉम्प्लेक्स का आता है? प्रेशियन ब्लू कलर फेरिफेरोसाइनाइड मैम। फेरिक फेरोसाइनाइड कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। पक्का ना? सेकंड ध्यान रखना। Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस होता है। ठीक है, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पे आयरन की, +3 और +2। ठीक है, 35 क्वेश्चन करो। अनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन ACAC फॉर्म्स क्या बना रहा है ये? अच्छा, चिलेट बना रहा है कोबाल्ट 3+ के साथ। बताओ भाई कितने कौन से मेंबर रिंग बनने वाली है? ACAC क्या है? बायोडेंटेट लिगेंड है ना? यस मैम। हाँ, तो कितने मेंबर रिंग बनाएगा? 6 मेंबर। वेरी गुड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6 है, 6 मेंबर रिंग बना देगा। ये वाला क्वेश्चन करो 36। एक सेकेंड। हाँ 36 करो। मैं मेरे वाला बताना है, समझ में नहीं आया। कोई नहीं, एक बार ट्राई करो, बताती हूँ मैं। एक बार खुद करो ट्राई। हुआ है किसी का? हाँ मैम। 5 गोली में 0.01 है। 0.01 है या 001 है? शायद। देखो एक ये तो आपको पता चल गया। इसका इस तरीके से लिखोगे फॉर्मूला, 1 मोल इस कॉम्प्लेक्स से मुझे 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो इतने से कितना मिलेगा देखना एक बार। 100 × 1/100, तो ये 1 मिली मोल हो गया, है ना? अपने को तो मोल लेना है ना, तो 10⁻³ मोल के लिए कितने AgCl मिलेंगे? 0.001 मोल ऑफ AgCl। ठीक है ना? सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। ओके मैम। 1 मोल से जब हमें इस 1 मोल कॉम्प्लेक्स से मुझे 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो इसके मिलीमोल्स निकाल रहे हो तुम, बट अपने पास तो मोल है ना, तो मिलीमोल्स को मोल में चेंज करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मिलीमोल कितना होता है? 1 मिलीमोल 10⁻³ मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो 37। आप जब मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं तो कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे ना जिसमें से क्वेश्चन आपके कभी गलत ही नहीं होते, ऐसे होंगे ना क्वेश्चन, ओ सॉरी चैप्टर। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर भी होंगे जिसमें से आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होते हैं। ऐसे हैं चैप्टर कुछ जब करते हो मालूम Yes, पड़ता है ma'am. क्या करते टाइम? Yes, ma'am. अर्पिता कहती है नहीं, क्या गलत पढ़े हुए में से भी गलत होते हैं क्या? चलो क्या आंसर आया इसका? Ma'am, second option. देखो D6 है ना, लो स्पिन है, मतलब पेयरिंग की हुई है। होगा ना? हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम। 3p तो नहीं होगा ना फिर भी? हाँ मैं आ रही हूँ इस पे। देखो यहाँ पे मैं भी पूरा बताती हूँ एक्सप्लेन करके। जब तुम इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा CFSC जो आने वाला है वो -12/5 del नोट आने वाला है, +2p आने वाला है। क्योंकि जब आप ये पेयरिंग एनर्जी ऐड करते हो वो आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हो? हाई स्पिन के रिस्पेक्ट में देखते हो। तुम्हें पता है हाई स्पिन में क्या होता है? ऑलरेडी एक पेयरिंग हो रखी होती है, देखो एक बार। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऐसे जाता है ना, 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पे आपको देखना होता है लो स्पिन में एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी होती है विद रिस्पेक्ट टू हाई स्पिन। तो यहाँ पे 2 ही की एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है। बट अगर मैं ऑप्शन देखूं, यहाँ पे मेरा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन -2/5 बोल रहा है, वो तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो इसलिए हमें ना चाहते हुए भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क करना। बट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो मैम क्या आपको पता एक ऑप्शन के सवाल अकॉर्डिंग होता चलना है। हाँ जी, मैम मिस प्रिंट हो रखा होता है इसमें। ना 3P है, मैंने चेक किया था, 3P थी। दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? मैं ये बोल रही हूँ पेयरिंग एनर्जी आप लो स्पिन वाले केस में ऐड करते हो। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी पेयर करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी ऐड करनी है वो आप कंपैरिजन करते हो हाई स्पिन में। अब हाई स्पिन में जो D6 होता है वो इस तरीके से होता है, एक पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी है, ये आपने एनर्जी नहीं दी है इसको करवाने के लिए, खुद ब खुद हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नीचे ही आएगा। जबकि लो स्पिन में क्या कर रहे हो आप, हुंस रूल को क्या कर रहे हो, यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है ना, देखा जाए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग करवाने के लिए। तो एक तो अपने आप ही हो रही थी हाई स्पिन में, 2 एक्स्ट्रा आपने लो स्पिन में कराई। तो जो 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग करवाई आपने एनर्जी देने के बाद, मतलब एनर्जी देने पे, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी 2P। बट ऑप्शन में 2P है ही नहीं, हमारे पास है लेकिन उसका ये बिल्कुल गलत निकाला हुआ उन्होंने, CFSC। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आनी तो यही है इसकी -12/5, इसलिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है। 38 करो। जो मैंने 11th मॉक टेस्ट दिया ना, 2-3 क्वेश्चन है इस वाले आज वाले में से, मैं देख रही थी। तो व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ भाई। बी। आयरन क्या होगा यहाँ पे, E6। +2 में होगा, यानी कि D6 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो T2G में सारी की सारी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यस मैम। 39 करो, एक बार इसको रीड कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। कर लिया रीड? ठीक है, ये डाइमिथाइल ऑक्साइम बनाया हुआ है इन्होंने, ग्लाइऑक्साइम। रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके जब तुम इसको कराते हो। इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इज एडेड टू अमोनिकल निकल। आपको ये स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी, क्या पूछा है इसमें, नॉट ट्रू। बताओ भाई। मैम बैक बार स्ट्रक्चर दिखाने एक बारी। लो, ओके मैम। बताओ क्या इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यस मैम। मैम। क्या इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। तो बस तो यही ठीक है, और ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे बनाओगे इसका, एक और बना दो इस तरीके से, देखो इधर इसको मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखा पाऊं किस तरीके से हो रहा है काम। ठीक है, दिखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ठीक है, और इसको इस तरीके से बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, निकल होता है इस तरीके से, नाइट्रोजन क्या करते हैं उसको लोन पे डोनेट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रेड प्रेसिपिटेट जो आते हैं। देख लो स्क्वायर मैम डी प्लेनेट ज्योमेट्री है। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डीएमजी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या DMG? यस मैम। बॉर्डर लाइन पे आता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है ना। यस। ठीक है, तो इसका ओके। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, टेट्राहेड्रल मत करके आना इसको। ठीक है, ओके। 40th क्वेश्चन करो बेटा। 2019 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन।
ओके बताओ Fe3 प्लस में क्या होगा? मैम 1.73। मैम फर्स्ट ऑप्शन आएगा। D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक अनपेयर्ड बच जाएगा तो 1.8 के आसपास यानी कि 1.73 आएगा। इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे तो 5.9 के आसपास आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड लास्ट में देखो 4.9 Fe2 प्लस है और वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे तो 4.9 के आसपास आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आने वाला है तुम्हारे पेपर में, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, VBT वाला, CFT वाला, समझ रहे हो, यही आते हैं बस यहाँ से क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम गलती करते हो, आज याद करके जाना और भूल मत जाना इसको। MABCD टाइप के ज्योमेट्रिकल कितने आइसोमर बनते हैं, ध्यान रखना। ABCD मोनोडेंटेट होने चाहिए, एम्बिडेंटेट मतलब मोनोडेंटेट ही एम्बिडेंटेट होते हैं, बट ध्यान रखना इसमें अगर कोई एम्बिडेंटेट हुआ तो नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ जाएंगे उसके फिर, ठीक है, याद रखना होते हैं। ऐसे बना भी सकते हो तुम इसका, ठीक है। 41 हो गया अपना, ये 42 करो, बस होने ही वाले 8 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। Which of the following complex will have highest paramagnetic character? देखो भाई किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मारो नजर। मैम कोबाल्ट। सॉरी, कोबाल्ट कैसे आएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, अमोनिया इसके साथ कोबाल्ट के साथ। ए ऑप्शन मैम। दोनों में तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, D3 होता है ना ये। चलो 43 करो। Which of the following is not expected to absorb visible light? बताओ भाई कौन ऐसा प्राणी जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा? एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा विजिबल रीजन में, तो उसका कलर भी नहीं आएगा। बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है वो इसमें से कलरलेस स्पीसीज कौन सी है, बताओ भाई, मारो नजर। कलरलेस निकल वाला कॉम्प्लेक्स। क्यों? मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी। हाँ, स्क्वायर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, DsP2 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें 3 है, इसमें 4 अनपेयर्ड है, इसमें 2 है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर दिखाने वाला है। 44 करो। Which of the following complexes is expected to absorb? अब ये पूछना चाह रहा है वो, इसमें से कलर्ड बता दो कौन सा है। बी मैम क्रोमियम +3 वाला। देख लो एक बार पहले सारे आराम से, क्रोमियम +3 वाला ये क्या? यस मैम, बाकी तो सारे क्योंकि ये टाइटेनियम 4+ में है, D0 है, D10 है और ये भी D0 है, ठीक है। अच्छा एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक आता है, वो किस में आता है? हाँ वो तो DA वाले ब्लॉक वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। मैं तभी सोचू वो वाला क्वेश्चन दिखी क्यों ना, डाला ही नहीं मैंने, ठीक है। 45 करो। कलरलेस स्पीसीज बतानी है तुम लोगों को। हैंड रेस करना, मैं देखूंगी इसमें कितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं। आज फिजिक्स की क्लास तो होगी नहीं शायद तुम लोगों की। यस मैम। ठीक है, ओके करो करो। हाँ जी, क्या होगा? मैम सेकंड ऑप्शन। टाइटेनियम यहाँ पे +4 में होगा टाइटेनियम, और ये होगा +1 में।
और +1 में क्या होगा, T10 में होगा, ठीक है, तो कलरलेस हो, ठीक है ना। ये बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये, 46। FeCO5 कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा, मोनो, ट्राई, डाई। मेटल एटम देखो कितने हैं इसमें, एक ही है ना, तो मोनो न्यूक्लियर होगा, तो वो होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा। 47 क्वेश्चन करो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन है, बताओ। बी। यस मैम बी। एक काम करना, बुक खोलना अपनी एनसीईआरटी की। मैम डी। मैम डी लग रहा था। नहीं बोलो बी। बी मैम बोला ही नहीं, एक बार भी मैं सोच रहा था कि ये डी और बी में से होगी। मैम फ्लोरीन मैंने पढ़ रखा SCN है नेगेटिव ना, फ्लोरीन से भी घटिया होता है लिगेंड। मैम। NSC होता है ना, NCS होता है ना उसमें, फ्लोरीन से ज्यादा। क्या फ्लोरीन से कम होता है SCN मैम नेगेटिव एक का। NSC भी तो होता है ना मैम, NCS सॉरी, थायोसानेट, ये आइसोथायोसानेट है, ठीक है, चेक कर लो एक बार उसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। इसका डी ऑप्शन चेक होगा, सॉरी डी ऑप्शन होगा, एक बार सीरीज को जरूर देख लेना बेटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा लर्न करो, बट ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान होनी चाहिए। पता था मेरे को बी बोलोगे सारे, और यही पेपर में आ गया ना, फिर गलत करके आते। 48 करो, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, बताओ भाई, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। मैम बी वाले की। मैम सी। EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वाटर हाँ। से, तो जितने ज्यादा EN होंगे स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी ना। यस और मैम। यहाँ पे देखो, फिर उसके CB बाद सी ए बी। CAP, क्योंकि फिर उसके बाद ए वाले में क्या है, 2 वोटर हैं और 2 वो है EN वाले लिगेंड है, और उसके बाद बी वाले में देखो 4 वोटर वाले आ गए एंड 1 EN। ये तुम्हारा एनसीईआरटी के उसमें है, एनसीईआरटी के अंदर से है, ये क्वेश्चन से नहीं है, एनसीईआरटी की लाइंस में से है, देख लेना एक बार, ठीक है। वहां पे एक्सपेरिमेंटल पूरा डेटा लिखा हुआ है, कौन सा कलर किसका आएगा, तो ध्यान रखो, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम आएगी इसकी, ठीक है। 49 क्वेश्चन करो, बताओ भाई, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। ठीक है क्या ये स्टेटमेंट, ठीक है, सिग्मा और दोनों ही होगा। रीजन देखो, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और मेटल टू लिगेंड बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, गलत हो गया तो, ठीक है। लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड होता है, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड होता है, तो फर्स्ट इज ट्रू और फोर्स। लास्ट क्वेश्चन करो 50, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है, बताओ इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैम बी वाला, चिलेशन हो रहा है। यस मैम सेकंड ऑप्शन। शाबाश, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे हैं, एक और आ गया क्या, चलो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। Which of the following form a set of complex and a double salt respectively? मैम थर्ड। वेरी गुड, ये कॉम्प्लेक्स है और ये आपका थर्ड ऑप्शन मैम। double salt, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैंने एक 2 जगह स्निपिंग लगाई है, इसको पढ़ लेना बेटा, कि निकल का तो तुम लोगों को मालूम होता है, FeCO5 का मालूम है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, और ये ध्यान रखना Mn2CO10, ठीक है। Mn क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है,
CO2 में ध्यान रखना, इसमें ब्रिजिंग होती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। CO2 CO8 में 2 CO ब्रिजिंग में है और 9 कितने हैं, 6 टर्मिनल CO में है, जबकि Mn2CO10 में कोई भी ब्रिजिंग नहीं है। ध्यान रखना बेटा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर करके जाना है इनको, ठीक है। कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड है, इधर ध्यान रखना। इसके बाद मैंने फिर से ये लगा दिया है ताकि मैं तुम्हें बार बार ध्यान दिलवाऊं कि ये पढ़ के चले जाना, पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ के चले जाना सारी चीजें। हार्डनेस कैसे एस्टिमेट करोगे वाटर की, है ना, और जैसे ये वाला है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कौन कौन से मेटल्स हैं, सिल्वर गोल्ड, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, है ना, और इसमें से इंपॉर्टेंट प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। और ये वाला देखो, ये तो मैंने करवाई दिया, विटामिन B12 में क्या होता है, रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, साइनोकोबाल्मिन, द एंटी पर्निशियस अनेमिया, ये सारे आपको पढ़ के जाना है भाई, ये बायो वाला जितना भी पोर्शन है। देखो विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स में काम आता है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट करके जाओगे, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, AgS2O3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉपर हो जाने से क्या आप करते हो, उसको रिमूव कैसे कर सकते हो, बाय द चिलेटिंग लिगेंड टी पेनिसिलिन, एंड ये क्या लिखा हुआ है, डिसफेरिऑक्साइन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। EDTA को यूज करते हो आप लेड पॉइजनिंग में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना के यूरिन के थ्रू निकल जाता है। एंड एंटी कैंसर आपको पता ही है एजेंट कौन सा है, सिस्प्लेटिन है। तो ये जान करके मैंने दोबारा लिखे हैं यहाँ पे ताकि तुम पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे JEE के क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम, हो जाएंगे आराम से, बहुत ज्यादा इजी पूछे थे, ठीक है। और कल मैं तुम लोगों को मिलूंगी अब, एंड